नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। मानसून की तेज बरसात के दौरान जहां राजधानी की सड़कों पर जल भराव हो रहा है, वहीं सड़कों पर कुछ एक ऐसी मुसीबत आ गई है जिससे लोग डर रहे हैं। जी हां, यह डर है सड़क पर अचानक हो रहे गड्ढों का। सड़क पर अभी कुछ ही दिन पहले आईआईटी के पास, दिल्ली आईआईटी के पास सड़क पर एक बड़ा गड्ढा, खाईनुमा गुफानुमा गड्ढा हो गया। इसके पहले द्वारका में भी एक सड़क अचानक धंस गई थी जिसमें एक कार समा गई थी। सड़क पर ये गड्ढे किस तरीके से हो रहे हैं, इनके पीछे कारण क्या है और राजधानी की सड़कों पर जलभराव जो हो रहा है उसका इलाज क्या है, इन्हीं सब विषयों पे बात करने के लिए आज हम जुड़ रहे हैं रोड इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट और जिंदल यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में प्रोफेसर गिरीश अग्रवाल जी से। गिरीश अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार आशुतोष जी। प्रोफेसर साहब, बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, केवल दिल्ली ही नहीं, तस्वीरें जहां तक जा रही हैं पूरे देश में चर्चा हो रही है कि राजधानी की सड़कों पर अचानक बहुत बड़ी बड़ी अंडरग्राउंड गुफा, केबिन बन जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? जी प्रोफेसर साहब। तो मुख्य कारण तो ये होता है कि सड़क के नीचे, जैसे ऊपर आपका एस्फॉल्ट हुआ, तारकोल की लेयर हुई, उसके नीचे एक रोड़ी की लेयर होती है, पर उसके नीचे जो मिट्टी है, अब मिट्टी तो सारे में 8, 10, 15, 20, 50 मीटर, दिल्ली में मिट्टी की गहराई काफ़ी है इलाकों में, तो कहीं भी नीचे से अगर मिट्टी बह जाएगी तो सड़क धंस जाएगी। तो जैसे अभी आईआईटी के सामने जो खड्डा हुआ था, जो बड़ा सा केबिन हुआ था, इसका जो दिल्ली के सरकार के इंजीनियर्स बता रहे हैं कि बराबर में पानी की बड़ी पाइपलाइन फट गई, उससे हो गया। तो ये बहुत कॉमन कारण है। ग्लोबली केबिन्स जब होते हैं सड़कों पे तो दो कारणों से होते हैं। एक तो कि ऐसी जगह बना हुआ है जहाँ नीचे चौक जैसा मटेरियल है, वो अपने आप नेचुरल कारण से हो जाता है, उसके बारे में तो कुछ कर नहीं सकते। पर जहाँ मिट्टी से होते हैं उसके बारे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पाइप फटने से हुआ, ठीक है, तो होता ही है कि पाइप फटता है, उसका पानी चलता है, वो पानी नीचे से मिट्टी खींचता है और वो सड़क के नीचे की मिट्टी चली जाती है। ठीक है, द्वारका में भी हो सकता है पाइप फटा, अभी तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है कि किस लिए हुआ, या वैसे ही नीचे की मिट्टी बह गई। तब ये जो चीज़ें हैं, लगता है कि अच्छा क्या करें, ये तो हो जाता है, पर ऐसी बात नहीं है। इसका प्लान करा जा सकता है। अनएक्सपेक्टेड है पर प्रेडिक्टेबल है कि जब सड़कें बनाते हैं, जब रिपेयर करते हैं, तो अगर हम मिट्टी की गहराई तक नापें, होता यह है कि भाई सड़क में कहते हैं कि इसका लोड ऊपर के 1-2 फीट में हो जाएगा तो नीचे की मिट्टी को देखने की जरूरत नहीं है। पर होना ये चाहिए कि जहाँ भी मेजर सड़क हैं और अगर आपको पता है आसपास पाइपलाइन है या पुराना कोई नाला था जो दब गया है, तो वहाँ जरूर कम से कम 30-40 फुट तक ड्रिलिंग करके सैंपल देखने चाहिए कि वहाँ कैसी मिट्टी है, किस तरह की मिट्टी है। आसपास के जो पाइप हैं उनकी रेगुलर चेकिंग होनी चाहिए। जनरली होता ही है कि नया पाइप लगाते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं और फिर भूल जाते हैं कि भाई पाइप नया था, 15-20 साल तो चले गई। पर पाइप ऐसी चीज़ है, आपने दबा दिया ज़मीन में, 2 फुट नीचे दबा दिया, 20 फुट नीचे दबा दिया, जब फटता है तभी हम देखते हैं। पर अब ये है, पिछले 10 बरस ही नहीं, 20-25 बरस से हो गया कि दुनिया भर में अब ये है कि पाइप टेस्ट करते रहते हैं जी। तो यहाँ भी हमें पाइपों की रेगुलर टेस्टिंग शुरू करनी चाहिए। नया पाइप है चाहे पुराना पाइप है, उसकी रेगुलर टेस्टिंग होनी चाहिए। दूसरा, पाइप के अलावा भी अब जैसे सड़कें हैं, अब ये आईआईटी वाला जो रिपेयर हुआ है, ठीक है, क्योंकि जल्दी रिपेयर करना था, मेजर इंटरसेक्शन है, इसको हफ्ता 10 दिन तो बंद करके रख नहीं सकते, तो जल्दी रिपेयर के लिए उसमें रेत भर के, रेत को पानी से बिल्कुल सैचुरेट कर दिया कि बैठ जाए और फिर सड़क बना दी। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि रेत जो है आपने पानी से कर दी, वो उस टाइम तो बैठ गई, पर अब उसके ऊपर सड़क बनाएंगे, ट्रैफिक जाना शुरू होगा तो फिर वो सिंक करने लग जाएगी जी। और अगले साल नहीं तो 2 साल 3 साल की बरसात के बाद फिर खड्डे बनने लग जाएंगे। जरूरी पाइप ठीक कर देंगे तो इतना बड़ा केबिन दोबारा नहीं होगा, पर खड्डे हो जाएंगे। तो उसका इलाज ये है कि अब जल्दी नहीं करनी चाहिए थी,
होना ये चाहिए था कि भाई प्लान करें, ट्रैफिक पुलिस के साथ प्लान करें कि ये इंटरसेक्शन को बंद रख सकें। अब मेट्रो जी की कंस्ट्रक्शन के लिए तो हम बंद कर देते हैं, उसके आसपास कर लेते हैं, तो थोड़ी प्लानिंग होनी चाहिए थी। फिर आप इसको भरें, तो एक प्रॉब्लम ये होती है कि आप जल्दी भर देंगे तो मिट्टी ठीक से सेटल नहीं होती। बिल्कुल तो ठीक मिट्टी है। को भरना चाहिए पतली पतली लेयर्स में। पतली मतलब जी 8-10 इंच की लेयर भरी, उसमें सही ढंग से पानी मिलाया, उसको कंपैक्ट करा। जैसे ऊपर से मशीन से मैनुअली भी कंपैक्ट कर सकते हैं, और उसको टेस्ट करते जाएं हर लेयर पे, जी क्योंकि एक स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग प्रोटोकॉल होता है कि इतनी डेंसिटी तक इसको कंपैक्ट करिए। जैसे 95% कहते हैं कि भाई मैक्सिमम आप इसको जितना कर सकते हैं उसका कम से कम 95% कंपैक्ट करिए। वो जी करने में समय लगता है। तो जैसे बिल्कुल इतना ठीक। बड़ा गड्ढा अगर ढंग से भर भर के कंपैक्ट करके करें तो आपको कई दिन लगेंगे। जी इसमें बिल्कुल ये नहीं है कि आप 500 आदमी खड़े कर दो तो 500 आदमी कोई जल्दी नहीं कर सकता उसको, बिल्कुल ठीक समय तो बिल्कुल। लगेगा ही। और फिर जब ऊपर से करते हैं तो पूरा रेत से नहीं भरना चाहिए, हम्म, थोड़ी चिकनी मिट्टी ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि रेत ही रेत होगा तो सड़क में से साइड में से पानी जाके वो फिर आपकी मिट्टी बह जाएगी। बिल्कुल तो ठीक। ये द्वारका में भी यही कि या तो पुराना नाला रहा होगा जब या ओरिजिनल सड़क बनी थी, उस टाइम नीचे की मिट्टी को ठीक से नहीं करा होगा। ये जी टेंडेंसी होती है जब रोड बनाते हैं, क्योंकि फिनिश सरफेस तो टॉप सरफेस है कि उस जी पर गाड़ियां ठीक चलनी चाहिए, नीचे की मिट्टी पे इतना ध्यान नहीं देते। बिल्कुल ठीक। तो वो चीज़ है कि डिज़ाइन में करने में, कंस्ट्रक्शन में, तो जैसे मैं किसी से बात कर रहा था, उनको कहा था कि भाई आईआईटी के सामने खड्डा हुआ है, जी आईआईटी में कम से कम 10 सिविल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर हैं जो आपको अर्थ कंपैक्शन का अच्छी तरह बता सकते हैं, कि उनकी बिल्कुल ठीक। सर्विसेज लीजिए जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं। एक बार बिल्कुल इमरजेंसी में आप किसी को बुलाएंगे तो इमरजेंसी में तो वो थोड़ा लिमिटेड ही हो सकता है ना, बिल्कुल ठीक है। आप पूरा उसको प्रॉपरली नहीं कर सकते। जी हाँ। प्रोफेसर साहब, चूंकि आपने केवल भारत ही नहीं विदेशों में भी बड़ा अच्छा अनुभव रहा है आपका, काफी अनुभव रहा है, सड़क से जुड़ी सारी इंजीनियरिंग में आपने अपना काम किया है। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तकनीक है रोड बनाने की और जो हमारे भारत में तकनीक है, इसमें किस तरीके का फेरबदल आप समझते हैं ताकि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं ऐसी आगे न हो, जो नई सड़कें बने या फिर नया काम हो या पुराने को ही किस तरीके से दुरुस्त किया जा सके, मुझे उसके बारे में भी बताएं। जी प्रोफेसर तो साहब। दो दो प्राइमरी डिफरेंस है। एक तो जब सड़कें बनाते हैं तो उसमें टेस्टिंग होनी चाहिए काफ़ी। हम लोग क्या करते हैं कि हम टेस्टिंग सिर्फ टॉप लेयर पे करते हैं। जब जी सड़क बनती है तो जैसे मैंने कहा था कि पहले तो नीचे तक की मिट्टी को टेस्ट करना चाहिए। स्टैंडर्ड ड्रिलिंग करके आप सैंपल निकालिए, उसको लैब ले जाके टेस्ट करिए कि कितनी स्ट्रेंथ है, कितना दबाने से टूटता है, किस तरह की मिट्टी है, क्योंकि इस पे भी फर्क पड़ता है कि आपकी सैंड है या आपकी क्ले है, मतलब रेत है या चिकनी मिट्टी है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और फिर जी टेस्टिंग मेन चीज़। तो जैसे 20 साल मैंने कैलिफोर्निया में हाईवे प्रोजेक्ट्स पे और उन पे काम करा है। जी प्राइमरी डिफरेंस अगर आप इंडिया में रोड कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएं या यूएस पे रोड कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएं तो होता है कि कितनी टेस्टिंग कर रहे हैं और कितने लोग हैं। जी तो टेक्नीशियंस की लाइन लगी होती है हाईवे प्रोजेक्ट्स पे, जो एसेंशियली ये है कि अगर आप लाइन में सोचें कि हर 100 मीटर पे और हर लेयर पे, तो आप 10 फुट मोटी लेयर अगर बना रहे हैं तो हर फुट पे टेस्टिंग हो रही है और हर 100 मीटर पे। जनरली हम इंडिया में उतनी टेस्टिंग नहीं करते हैं। पार्टली ये है कि पुरानी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, तो जी नया इक्विपमेंट आ जाता है, पर नया इक्विपमेंट का यूज तो तभी होगा जब आप उसको प्रॉपरली करें। कि अगर बिल्कुल कंपैक्शन करना है तो प्रोटोकॉल फॉलो करें, और ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ये नहीं कि कोई नई, मैं जैसे कहा था कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज हो गई। आप ये देखिए एग्जाम्पल की। और इसका प्रॉब्लम ये होता है कि अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स पे, जैसे ईस्टर्न पेरिफेरल वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे है, ठीक है, अब उस पूरे प्रोजेक्ट में करीब करीब मेरे ख्याल 10-12 हज़ार करोड़ रुपए का खर्चा आया। पर जी शुरू से ही 2 साल पहले जब खुला था, उसका सरफेस ऐसे ऐसे है। जी उसकी भी यही प्रॉब्लम है कि उसके नीचे जो एम्बैंकमेंट है, क्योंकि वो सारा उठा हुआ हाईवे है, मिट्टी जी की एम्बैंकमेंट पे बना हुआ है, तब वो एम्बैंकमेंट के बनने के टाइम अगर पूरी टेस्टिंग नहीं करें
तो बनते वक्त तो लगता है कि अच्छा सॉलिड बन गई, पर थोड़े समय बाद बारिश होती है, मिट्टी फैलती है, वो बैठता जाता है। तो अब ये जी प्रॉब्लम हो गई है जैसे उस हाईवे पे कि अब कॉन्स्टेंटली रिपेयर करनी पड़ती है, कि बिल्कुल खड्डे हो जाते हैं, फिर उसको आके भरना पड़ता है। थोड़े दिन बाद उससे 10 फुट आगे एक और खड्डा हो जाता है। तो वो हम्म। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो गई है। अब इतने एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट को आप मेंटेनेंस में इतना खर्चा हो जाएगा। जी तो जी ये प्राइमरी इशू है कि अर्थवर्क, कि हम अर्थवर्क को ना भूलें। बिल्कुल ठीक। रोड्स के सिंकिंग में मेजर इशू यही है कि आप सरफेस कितना भी अच्छा बना लें, राइट, कि हाई टेक्नोलॉजी, हमने वो नए पेवर्स आपने देखे होंगे हाईवे पे, ऑटोमेटिक पेविंग मशीन्स आजकल यूज होती हैं। सरफेस आपका बढ़िया बन गया, पर नीचे की मिट्टी अगर ढीली है तो वो बैठ जाएगी। तेज बिल्कुल ठीक। बारिश है, इस साइड में ड्रेनेज की इशू है, वो ड्रेन हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो मिस्टर साहब, जो जल भराव की समस्या होती है हाँ, उससे कहीं ना कहीं जाम और लोग परेशान तो होते ही हैं, लेकिन जो जल भराव होता है और भारी मात्रा में होता है, मेन रोड्स पे होता है, हाईवेज, सड़क के भीतर, जो शहर के भीतर हाईवेज है उनमें होता है, या फिर रिंग रोड जो है उनमें होता है, बहुत अंडरपास है वहां पे होता है। तो जो ये सड़कों पे भारी जल भराव होता है, इसके कारण सड़क को किस तरह से नुकसान होते हैं? क्या बड़ा नुकसान होता है? क्या उन नुकसान की वजह से भी इस तरह के गड्ढे हो सकते हैं क्या? बिल्कुल। सड़क का जो होता है, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसका डिजाइन देखें, सड़क के नीचे अगर पानी घुसता है जी तो वो सड़क खत्म मान लीजिए, क्योंकि नीचे की मिट्टी हिल जाएगी, बह जाएगी, वो सड़क बैठने लग जाएगी। एक बार सड़क थोड़ी सी बैठने लग जाए, आने जाने के ट्रैफिक से वो टूट जाती है। और एक बिल्कुल। बार ऊपर से खुल जाए और पानी जाने लगता है तो खड्डे बड़े होते जाते हैं। जैसा भी आईआईटी में या द्वारका में हुआ था, इतना बड़ा खड्डा सडनली, ये रेयर होता है। तो ये हो जाते हैं, पर जनरली हम जो देखते हैं कि छोटा शुरू होता है जी। और वो हफ्ते में 2 हफ्ते में होते होते बड़ा खड्डा हो जाता है। हम्म। तो उसमें इतना खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि लोगों को पता होता है, रोज जाने वालों के, कि खड्डा हो रहा है। पर जी प्रॉब्लम मेजर हो जाती है कि सड़क के उस हिस्से में से नहीं जा सकते। और एनसीआर में अगर आप देखें, दिल्ली के बाहर, जैसे मैं सोनीपत जाता हूँ रेगुलरली, मेन रोड्स हैं जहाँ जरा सी बारिश होती है बंद हो जाती है। दिल्ली हम्म। में मिंटो ब्रिज तो है ही फेमस, कि मिंटो ब्रिज में हर साल पानी भरता है। तो दिल्ली में इस, इस हमें बार इस पता है, बार इस बार वहां कुछ अरेंजमेंट किए गए हैं जिससे कि पंप पंप जी लगाए थे, ड्रेन लगाई थी, पर आप हर जगह पंप नहीं लगा सकते, और जो पानी पंप कर रहे हैं उसको फिर कहीं तो फेंकना है। जी तो मेन प्रॉब्लम दिल्ली में ये हो गई है कि बहुत अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन हो गई है। और जी। होता ये है कि आप 1975-80 तक ठीक ठाक था दिल्ली का। हम्म। नेचुरल ड्रेनेज जो था, एक तरफ जैसे अगर आप रिज को सेंट्रल लाइन माने, तो रिज से जी पश्चिम की तरफ नजफगढ़ नाले में पानी जाता है, और जी पूरब की तरफ यमुना में पानी जाता है। ठीक है, जी तो जहां तक नेचुरल लैंड का शेप आप चेंज नहीं करें तो पानी बहता रहेगा। बिल्कुल ठीक। कंस्ट्रक्शन होती थी, एक कॉलोनी बनाई तो आपने सड़क लेवल करी, ठीक है, हम्म। उससे जो हुआ वो नाले बना के पानी निकाल दिया था। अब 80 के बाद ये हो गया, पिछले 35-40 साल में इतनी एक्सेस कंस्ट्रक्शन हो गई है कि जी सड़कें बनाते हैं, ठीक है, पुरानी सड़कों के ऊपर लेयर बना देते हैं। तो उठते 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 15-16, जैसे साउथ दिल्ली में हमारा पुराना घर है, 60 साल पुराना है, ठीक है, जी 2 साल पहले उसको तोड़ के दोबारा बनाया, पार्टली इसलिए कि उसके आगे की सड़क उससे 1 फुट ऊंची हो गई थी। जब घर हम्म। बना था 60 साल पहले, वो सड़क करीब 1 फुट नीचे थी। कहते जी 60 साल में हर 5वें 6ठे साल आके एमसीडी उसको रिपेयर करते हैं, हर बार 2-3 इंच ऊपर उठ जाती है। तो जी उठते उठते इतनी ऊंची उठ गई, तो सारा पानी अंदर आता है, तो घर की फाउंडेशंस खराब हो जाती हैं। तो घर जो 100 साल चल सकता था वो 60 साल में खत्म हो लेता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। उसका दूसरा ये कि आप देखिए, सारी दिल्ली में सड़कों को ऐसे कर रहे हैं तो वो नेचुरल उसमें बांध की तरह बन गए। जी तो पानी ऊपर जाने की जगह नहीं है, तो जहां थोड़ा नीचे होता है वहां इकट्ठा हो जाता है। सड़कों पे हम्म। की जो सड़क, अगर भाई एक सड़क आ रही है, थोड़ा उसमें 1-2% ही ढलाव बहुत होता है, फिर अगली सड़क और ढलाव। अब आपने अगली सड़क ऊंची कर दी तो उसका पानी कहाँ जाएगा? नाले हम्म। देखिए, तो नाले अब मेन रोड्स पे ही नाले बचे हैं, क्योंकि दिल्ली में जमीन इतनी महंगी है, तो लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, थोड़ा सा 1 फुट आगे खिसका लिया,
तो वो नाला बंद हो गया, तो ठीक है, लोकली तो पता नहीं चलता, पर जब बारिश होती है तो आपका वो ड्रेनेज सिस्टम तो पूरा रुक गया बीच में। तो उसका इलाज तो ये है कि मतलब इन दोनों चीजों के, सड़कों का जैसे मैं कह रहा था, मिट्टी का और ड्रेनेज का, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, दोनों कर सकते। थोड़ा विल पावर चाहिए, थोड़ी मतलब पॉलिटिकल विल चाहिए, और थोड़ा पेशेंस चाहिए, क्योंकि एक्सपेंसिव काम है, थोड़ा समय लगेगा, पर करा जा सकता है। तो नालियों का आप नेटवर्क डिजाइन करिए, ये देखिए कि जहां सड़कें कुछ ज्यादा ऊंची हो गई हैं उनको खोद के रीलेवल करा जाए। कुछ थोड़ा बहुत ये भी टफ होना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन करने में अगर लोग नालियां बंद कर देते हैं तो उस पर पेनल्टी या फाइन लगाएं, इंश्योर करें कि वो नालियां खुली रहें। क्योंकि बहुत सी कॉलोनीज में अब हो गया कि मेन रोड पे तो पूरी नदी बन जाती है, बारिश आती है तो दूसरे हिस्सों में चाहे ना भरे क्योंकि वो उठे हुए हैं, पर मेन रोड नहीं उठी होती इतनी, तो पूरी नदी बह रही होती है बीच में। फिर जाएंगे, जैसे शाम को घूमने के लिए निकलो तो घुटनों तक पैंट मोड़ के निकलो तो नहीं, दिल्ली के लिए तो जल भराव बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि जो पूरी टेक्निक एक आपने बताई है, निश्चित रूप से अगर उसको फॉलो किया जाए तो जल भराव से भी निजात मिल सकती है। और जो आपने टेक्निक बताई कि वो जो सड़क पे केबिन हो जाती हैं, उसको अगर उससे बचना है तो क्या किया जाना चाहिए, या फिर केबिन हो जाते हैं तो दोबारा उसको किस तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए, यानी कि उसकी भरावट कैसी होनी चाहिए, लेयर दर लेयर। निश्चित रूप से आपकी जो विशेषज्ञता है उसका लाभ लोग जरूर लेंगे। और मुझे लगता है जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा, जिम्मेदार लोग जो देखेंगे, वो आपके इस सुझाव पर अमल करेंगे, और भविष्य में कभी जब इस तरह के गड्ढे होंगे तो उन्हें ठीक से भरा जाएगा। साथ ही जल भराव से निजात दिलाने के जो तरीके हैं उसको भी अपनाया जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने अपना वक्त दिया, हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार।